करिश्मा का मतलब है किसी को भी अपने चार्म की मदद से अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। और हमारे लिए ये आइडेंटिफाई करना काफ़ी आसान होता है कि कौन सा इंसान कैरिज्मेटिक है, क्योंकि इन लोगों के रूम में आते ही सबकी एनर्जी बदल जाती है। हर इंसान इनकी तरफ खिंचा चला आता है और वो मोमेंट उनके लिए काफ़ी यादगार बन जाता है। और करिश्मा की सबसे अच्छी बात ये है कि ये एक स्किल है जिसे हम बार बार रिपीट करके अपने आप को ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इस एपिसोड में हम बात करेंगे ऐसी 5 हैबिट्स की जो हर कैरिज्मेटिक पर्सन में कॉमन होती हैं। हैबिट नंबर 1, कैरिज्मेटिक लोग डीप क्वेश्चंस पूछते हैं। ये हैबिट इसलिए काम करती है क्योंकि नॉर्मली किसी से बात करते टाइम हमारा दिमाग ऑटो पायलट पर आंसर्स दे रहा होता है। कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। आप कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ। काफ़ी टाइम से मिले नहीं। हाँ, मैं बिजी था। यू सी, ऐसी बोरिंग कॉन्वर्सेशन किसी को भी याद नहीं रहती क्योंकि इसमें कुछ मीनिंगफुल या फिर नया है ही नहीं। पर जब आप किसी से एक डीप क्वेश्चन पूछकर उसको अपनी स्टोरी सुनाने के लिए एनकरेज करते हो तो उनके दिमाग में आप काफ़ी इम्पॉर्टेंट और मेमोरेबल बन जाते हो। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग कुछ इस तरह से बना है कि जब भी हम कोई ऐसी नई चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं जो हमारे इमोशंस को जगाती है तो हमारे दिमाग में मौजूद ब्रेन सेल्स लिटरली नई मेमोरी बनाने लगते हैं। जब भी आप किसी से मिलो, ट्राई करो कि आप उनके दिमाग का ऑटो पायलट मोड ऑन करने के बजाय उनके पैशन या फिर गोल्स जैसी चीज़ों के बारे में पूछो, जिससे उनमें इमोशनल अराउजल बढ़ जाए और वो आपके करिश्मा के फ़ैन बन जाएं। नंबर 2, कैरिज्मेटिक लोग ऑथेंटिक होते हैं और अगर उनमें कोई खामी या फिर बुराई है तो वो उससे भी बाहर लाने में नहीं डरते और उनका ये बिहेवियर बाकी लोगों को उनसे रिलेट करने का मौका देता है। बिकॉज हमें वो इंसान बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो ऐसा दिखाते हैं कि उनमें कोई कमी है ही नहीं और वो परफेक्ट हैं, और तभी ऐसे लोगों पर ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। हम इस क्वालिटी को सेलिब्रिटीज़ में भी देख सकते हैं कि कैसे कई एक्टर्स ईगोइस्टिक होते हैं और उन्हें काफ़ी हेट करा जाता है, पर दूसरी तरफ कई एक्टर्स और एक्ट्रेसेस इतने बोल्ड होने के बाद भी अपनी कमियां दिखाकर सबको इम्प्रेस कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ड्वेन जॉनसन यानी द रॉक की पर्सनैलिटी को देखें तो वो काफ़ी कॉन्फिडेंट, स्ट्रॉन्ग और एनर्जेटिक है और उसमें काफ़ी सारी लीडरशिप क्वालिटीज़ भी हैं। पर जब हम इतने लंबे चौड़े और मस्कुलर इंसान को वल्नरेबल होते देखते हैं तो हम उसे एडमायर करने लगते हैं। And she walks right into the middle of I-65 and continues to walk down into oncoming traffic. In that moment, one of the greatest lessons I've ever learned was how precious life is. जब भी हम किसी और की मिस्टेक्स या फिर फेलियर्स के बारे में सुनते हैं तब हम उनसे कनेक्ट कर पाते हैं और अपने आप को अपने फेलियर्स की वजह से कम जज करते हैं। यानी कैरिज्मेटिक लोग ऐसे तरीके ढूंढते हैं जिसकी मदद से दूसरे लोग उनसे रिलेट कर पाएं। नंबर 3, कैरिज्मेटिक लोग गुड लिसनर्स होते हैं। यूजुअली हमें ये समझाया जाता है कि हमारे पास 2 कान और 1 मुंह इसलिए है ताकि हम बोले कम और सुने ज़्यादा, और ये बिल्कुल सही है क्योंकि हमें वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो हमेशा गॉसिप करते हैं, हमारी बातों को सुनकर भी इग्नोर कर देते हैं या फिर बस अपनी तारीफ करते जाते हैं। ऐसे लोगों पर ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हमें ये नहीं पता कि कब वो हमारे बारे में भी गॉसिप करने लगे। हमें एक कॉन्वर्सेशन में ईगोइस्टिक पर्सन बनने के बजाय दूसरे लोगों की अच्छाइयों को अप्रिशिएट करना है। साइकोलॉजी बताती है कि अगर हम चाहते हैं कि दूसरे लोग ये सोचें कि हम स्पेशल हैं तो हमें ऐसी बातें बोलनी चाहिए जिससे वो लोग एक अच्छी लाइट में आ जाएं। कैरिज्मेटिक लोगों की ये हैबिट दूसरों को अपलिफ्ट करती हैं और उन्हें अपने बारे में अच्छा महसूस करने का मौका देती हैं। इससे पूरे ग्रुप की सोशल एंजाइटी भी कम हो जाती है और जस्ट बिकॉज एंजाइटी कम करने का एफर्ट आपने लिया, आप उन्हें स्पेशल लगने लगते हो। नंबर 4, वो लोगों को एक दूसरे के पास लाते हैं और उन्हें ऐसा फील कराते हैं जैसे वो किसी बड़ी चीज़ का पार्ट हैं। हम सब इस मोमेंट से गुजर चुके हैं जब एक रूम में सारे लोग बोर्ड होते हैं और एक ऑकवर्ड साइलेंस फैली होती है। तब हम सोचते हैं कि काश हमारा वो कैरिज्मेटिक फ्रेंड यहाँ पर होता, और जैसे ही वो रूम में आता है वैसे ही वो सबको हग और हाई फाइव करने लग जाता है। वो लोगों को कॉम्प्लीमेंट्स देता है जिससे सबका मूड एकदम से पॉजिटिव हो जाता है
और वो मोमेंट बोरिंग से जॉयफुल बन जाता है। ये होती है उनकी एनर्जी की ताकत, और उनका ये बिहेवियर हमें कैरिज्मेटिक लोगों की साइकोलॉजी के बारे में बताता है। जैसे जब भी कोई इंसान हमें हंसते हुए मिलता है तो हम भी उनके इमोशंस को मिरर करके अच्छा महसूस करने लगते हैं, और इसके बाद अगर वो फिस्ट बम्प या फिर वेव करने के बजाय हमसे सीधा हैंडशेक या इवन हग करते हैं तो उस टच की वजह से हमारे अंदर बॉन्डिंग हार्मोन रिलीज होता है और हमारा दिमाग सडनली उन्हें एक फ्रेंड की तरह देखने लग जाता है। हम ये हैबिट कई सेलिब्रिटीज जैसे विल स्मिथ, पॉल रड या इवन रणवीर सिंह में भी देख सकते हैं। तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा? नंबर 5, कैरिज्मेटिक लोग अपनी बोली बातों में बिलीव करते हैं। नाउ आप बोलोगे कि ऐसा तो हर इंसान ही करता है, पर ये सच नहीं है, क्योंकि अगर कोई इंसान आपके आगे एक बार भी झूठ बोलता है या फिर बिना किसी प्रूफ के बड़े बड़े दावे करता है तो आप समझ जाते हो कि इसकी बातों में बिल्कुल दम नहीं है और इस पर विश्वास करना बेकार है। किसी भी चीज़ को लो कॉन्फिडेंस, लो अश्योरेंस और एक हाई पिच्ड वॉइस के साथ बोलना इस बात को इंडिकेट करता है कि वो इंसान अपनी स्टेटमेंट में बिल्कुल बिलीव नहीं करता। एग्जाम्पल के तौर पर इस टीवी शो पर जब एक इंसान इन्वेस्टर्स के आगे अपना आइडिया पिच कर रहा था तब वो खुद ही डाउटफुल लग रहा था। वो आई कांटेक्ट अवॉइड करके इधर उधर देख रहा था और ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे वो अपने आइडिया पर खुद ही बिलीव ना कर पा रहा हो, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स ने उसका ऑफर रिजेक्ट कर दिया। और ऐसे इंसान के बिल्कुल दूसरी तरफ आते हैं इलॉन मस्क जैसे लोग, जो अपनी बातों से हमें एक बड़े पर्पस से जोड़ते हैं। यानी इलॉन कैरिज्मेटिक हैबिट नंबर 4 और 5 दोनों को कंबाइन करता है। वो बताता है कि उसका ड्रीम है ह्यूमन सिविलाइजेशन को मार्स तक लेकर जाना। I think it's important to have a future that is inspiring and appealing. I mean, I just think that there have to be reasons that you get up in the morning and you want to live. Like, why do you want to live? What's the point? What inspires you? What do you love about the future? And if we're not out there, if the future does not include being out there among the stars and being a multi-planet species, I find that it's incredibly depressing if that's not the future that we're going to have. और उसकी ये बात हमें ह्यूमन पोटेंशियल के बारे में एक बड़े स्केल पर सोचने पर मजबूर करती है। और जस्ट बिकॉज इलॉन अपनी बातों पर कभी मुकरता नहीं है, I don't ever give up. हमें उस पर ट्रस्ट करने में आसानी होती है। सो ये थी कैरिज्मेटिक लोगों की 5 कॉमन हैबिट्स। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।